हरे कृष्णा। कभी सोचा है कि एक साधारण घंटी की ध्वनि कैसे सारे नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकती है? यही रहस्य छिपा है माँ चंद्रघंटा की कथा में। आज की कहानी सुनिए और पाए साहस, शांति और अटूट विश्वास की अमूल्य सीख। हरे कृष्णा। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना का पावन अवसर है। ये दिन साधक के जीवन को दिव्यता, साहस और आंतरिक शांति से भर देता है। आज मैं आपके लिए ऐसी कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ जो न केवल आपको भक्ति की गहराई तक ले जाएगी, बल्कि आपके हृदय में माँ के चरणों के प्रति अगाध श्रद्धा भी जगाएगी। आइए, बिना देर किए माँ की दिव्य कथा सुनना आरंभ करें। जब भी संसार पर अत्याचार बढ़ जाते हैं, अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाता है, तब तब देवी माँ अपने विभिन्न रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती हैं और भक्तों को भयमुक्त करती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ का स्वरूप चंद्रघंटा के रूप में पूजित होता है। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित होता है और उनकी आभा से संपूर्ण संसार आलोकित हो उठता है। उनके इस रूप को देखकर ही भक्तों के भीतर असीम साहस और निर्भीकता का संचार हो जाता है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब महादेव से विवाह करने के लिए हिमालय की पुत्री पार्वती ने घोर तपस्या की, तब उन्होंने अपने भीतर की सभी दुर्बलताओं को त्याग दिया। महादेव को पति रूप में पाने के संकल्प के लिए उन्होंने कई युगों तक कठिन व्रत किया। उनके तप से तीनों लोक हिल उठे। अंततः महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। विवाह के पश्चात जब माँ पार्वती संसार में प्रकट हुई, तब उनके इस दिव्य रूप को चंद्रघंटा कहा गया। माँ चंद्रघंटा की यह कथा केवल विवाह तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक ऐसा रहस्य छुपा है जो भक्तों को हर पल याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति उसी के पास है जो धैर्य और तप का मार्ग चुनता है। एक समय की बात है, राक्षसों का आतंक पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में व्याप्त हो गया था। दुष्ट राक्षस महिषासुर ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। उसने वरदान मांगा कि कोई भी देवता, दानव या असुर उसे पराजित न कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, लेकिन महिषासुर ने इस वरदान का दुरुपयोग किया। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया, इंद्र और अन्य देवताओं को पराजित कर दिया। संपूर्ण त्रिलोक में हाहाकार मच गया। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। तब तीनों महादेवों ने अपना तेज एकत्रित किया। उस तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, वह थी माँ दुर्गा। उसी समय देवी ने अपना चंद्रघंटा रूप धारण किया। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभित था, गले में शेर की दहाड़ जैसी गूंज थी और उनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र थे। माँ का ये रूप इतना भयानक और साथ ही करुणामय था कि देवताओं की आंखें नम हो गईं। माँ चंद्रघंटा ने अपने स्वर से ऐसा घनघोर नाद किया कि त्रिलोक कांप उठा। ये ध्वनि असुरों के लिए भयावह थी, पर भक्तों के लिए आश्वासन। इसी ध्वनि से देवताओं के हृदय में साहस लौट आया। जब महिषासुर ने देखा कि देवता फिर से संगठित हो रहे हैं, तो वह क्रोध में भर उठा। उसने अपनी विशाल सेना लेकर माँ पर आक्रमण किया। दोनों ओर से भीषण युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्रघंटा अपने सिंह पर सवार होकर रणभूमि में उतरी। उनके एक एक प्रहार से असुर धराशायी होने लगे। रणभूमि में घंटों तक युद्ध चलता रहा। असुरों की सेना माँ के सामने टिक नहीं पाई। महिषासुर स्वयं रणभूमि में आया। वह कभी भैंस का रूप धारण करता, कभी सिंह, कभी हाथी, तो कभी अन्य रूप बदलकर माँ को भ्रमित करने का प्रयास करता। लेकिन माँ चंद्रघंटा की दृष्टि से कुछ भी छिपा न रह सका। अंततः उन्होंने त्रिशूल से प्रहार कर महिषासुर का अंत कर दिया। ये विजय केवल देवताओं की ही नहीं थी, ये विजय हर उस आत्मा की थी जो अन्याय के विरुद्ध लड़ने का संकल्प लेती है। यही कारण है कि माँ चंद्रघंटा की आराधना नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष रूप से की जाती है। अब जरा सोचिए, माँ के इस स्वरूप का हमारे जीवन में क्या महत्व है। माँ का अर्धचंद्र हमें ये स्मरण कराता है कि चाहे जीवन कितना ही अंधकारमय क्यों न हो, प्रकाश की एक किरण
हमेशा हमें मार्ग दिखाने के लिए उपस्थित होती है। उनका स्वरूप हमें निर्भीक बनाता है ताकि हम जीवन की कठिनाइयों का सामना साहसपूर्वक कर सकें। भक्त जब मां चंद्रघंटा का ध्यान करते हैं तो उनके भीतर एक विशेष शक्ति का संचार होता है। ये शक्ति केवल बाहरी शत्रुओं से लड़ने की नहीं, बल्कि भीतर के भय, संदेह और नकारात्मकता से लड़ने की है। मां की पूजा में बजने वाली घंटी की ध्वनि भी बहुत गहरी है। ये ध्वनि मन और वातावरण को शुद्ध करती है। कहते हैं कि इस ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और वातावरण में पवित्रता का वास होता है। यही कारण है कि मां चंद्रघंटा को घंटियों की देवी कहा जाता है। अब मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ जो मां की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बहुत प्राचीन काल में एक गांव में एक भक्त स्त्री रहती थी। उसका नाम सुधा था। वो अत्यंत निर्धन थी, परंतु उसका विश्वास मां पर अटूट था। हर नवरात्रि में वह मां की पूजा करती, चाहे उसके पास पूजा की सामग्री हो या न हो। एक बार उसके गांव पर भयंकर संकट आ गया। चारों ओर महामारी फैल गई और लोग मरने लगे। सुधा ने पूरे गांव को संगठित किया और मां चंद्रघंटा की विशेष आराधना आरंभ की। 9 दिनों तक वो उपवास करती रही और दिन रात मां का नाम जपती रही। आश्चर्य की बात यह हुई कि जहां सुधा ने मां की प्रतिमा स्थापित की थी, वहां के आसपास कोई रोग नहीं फैला। धीरे धीरे पूरा गांव रोग मुक्त हो गया। लोगों ने इसे मां चंद्रघंटा की कृपा माना। उस दिन से उस गांव में हर वर्ष नवरात्रि पर मां चंद्रघंटा की विशेष पूजा होने लगी। यह कथा हमें यही सिखाती है कि जब हम सच्चे भाव से मां को पुकारते हैं तो वे हर संकट से हमारी रक्षा करती है। भाइयों और बहनों, नवरात्रि का ये तीसरा दिन हमें यही शिक्षा देता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, यदि हमारे भीतर मां की भक्ति और विश्वास है तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। मां चंद्रघंटा के ध्यान से भय दूर होता है, आत्मबल बढ़ता है और आत्मा में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। इसलिए आज के दिन हमें मां से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें निर्भीकता दें, धर्म के मार्ग पर स्थिर रखें और हमारे भीतर की नकारात्मकता का नाश करें। और अब मैं आपसे एक प्रश्न छोड़ता हूँ ताकि आपके मन में उत्सुकता बनी रहे। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के चौथे दिन मां का कौन सा स्वरूप पूजित होता है और उस स्वरूप का रहस्य हमारे जीवन के किस पहलू को उजागर करता है? ये रहस्य हम कल की कथा में जानेंगे। भाइयों और बहनों, आज हमने सुना मां चंद्रघंटा की अद्भुत कथा, जिसने हमें ये सिखाया कि मां की कृपा से भय का अंत होता है और भक्त के जीवन में साहस का संचार होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के चौथे दिन मां का स्वरूप और भी रहस्यमय है? उनका वह रूप न केवल दिव्यता से भरा है, बल्कि हमारे जीवन के एक छिपे हुए सत्य को उजागर करता है। कौन सा सत्य है वह? और मां किस प्रकार अपने भक्तों को एक नई दिशा देती हैं? ये रहस्य आप जानेंगे अगली कथा में।